नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 12 ही लग्नों का जो सेशन था वो ख़त्म हो चुका है। 12 ही लग्नों के बारे में हम बता चुके हैं, किस लगन में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस लगन के जातक को कौन सा रत्न धारण करके लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों अब मैंने जैसा कि वादा किया था कि आपको इस तरह की जानकारी दूंगा कि आपको सुन के हैरानी भी होगी और हो सकता है कि आप पहली बार ही ये जानकारी लें, और कुछ लोग शायद पहले से उनको जानकारी होगी। मैं ये नहीं कहता कि पहले से आपको जानकारी नहीं होगी, आपको हो सकता है पहले से जानकारी हो, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सुनेंगे इस चीज़ को। और अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी यहाँ पर धोखा खा जाते हैं अक्सर। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव हैं उच्च के तो हो जाइए सावधान। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव उच्च के हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव किस लगन में उच्च के होकर बैठे हैं, आपकी कुंडली किस लगन की है, और शुक्रदेव आपकी कुंडली में कारक हैं या मारक हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव योग कारक ग्रह हैं तब तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि योग कारक ग्रह उच्च के हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों अगर गलती से आपकी कुंडली में शुक्रदेव मारक हुए, अति मारक हुए, तो आपके लिए मुसीबत का घर बन सकते हैं, बहुत परेशानी वाले बन सकते हैं। अब ये वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कमेंट बहुत बुरे बुरे आने वाले हैं। लोग यही कहेंगे कि आपने तो नेगेटिविटी भर दी है, आपने बहुत नकारात्मक विचार आपने दिमाग में भर दिए हैं, लोग टेंशन ले लेंगे, ये होगा। तो देखिए, कुंडली दिखाने से टेंशन लेना इसका हल नहीं है। आपको जो बात बताई गई है आप उसका हल निकालें। यदि आपकी कुंडली में किसी मारक ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ गई है तो आप उसकी शांति कराएं, उसके उपाय करें, दान पुण्य करें, ताकि वो ग्रह आपके ऊपर बुरा प्रभाव देकर ना जाए। बल्कि अगर आपको पता लग गया है कुंडली के अंदर कि यह ग्रह मारक है और ये मेरी कुंडली में उच्च का होकर बैठा हुआ है और इसकी अंतरदशा या महादशा इतने टाइम से चलने वाली है, तो आप उससे पहले उसकी शांति करवा लें, ताकि आने वाले वक्त में वह ग्रह आपको बुरा प्रभाव ना दे। अगर बुरा प्रभाव देगा भी, अगर आपने शांति करा ली है, तो बुरा प्रभाव हो सकता है आपको ना के बराबर मिले। यानी जो ट्रक आपको 100 की स्पीड से टक्कर मारने वाला था, हो सकता है 5 की स्पीड में आपको टक्कर मार के जाए। तो अनजाने में जब चोट लगती है तो बहुत जोर से लगती है, लेकिन जब आपको पता है कि सामने वाली चीज़ आपसे टकराने वाली है तो आपको उसका बचाव करते हैं, और काफ़ी हद तक हल्की माड़ी खरोच लग के ही आप जो है बच जाते हैं। और यही चीज़ अगर आप सीधे सड़क पर चले जा रहे हैं और पीछे से आके ट्रक आपको टक्कर मार दे तो बचने का तो चांस है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं पीछे क्या है। तो ग्रहों को अगर आप समझ जाएं कि यह ग्रह मेरी कुंडली में उच्च का बैठा है और अति मारक है और इसका समय इस टाइम से शुरू होने वाला है, तो आप उसकी शांति करा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किन कुंडलियों में शुक्रदेव उच्च के बहुत ही बुरा प्रभाव देते हैं। सबसे पहले आप देख लें, एक तो वृश्चिक लगन, इसमें मारक होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अति मारक नहीं, मारक होते हैं। अब आपकी कुंडली अगर वृश्चिक लगन की है और आपकी कुंडली में शुक्रदेव उच्च के बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है पंचम भाव में उच्च के होकर बैठे होंगे। द्वादश भाव के स्वामी हैं, 12वें खाने के, और 7वें खाने के स्वामी हैं। अब यहाँ पे एक योग तो बनता है कि सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठ गए तो लव मैरिज के चांस बन जाते हैं। अगर पंचमेश भी सप्तम भाव में आ जाएं या लगन में आ जाएं, या लगन पे दृष्टि मार दे, लग्नेश पे दृष्टि मार दे, या सप्तमेश पे दृष्टि मार दे, सप्तमेश यानी शुक्र पर, यानी 11वें खाने में अगर बृहस्पति देव बैठ जाए तो पक्का है कि लव मैरिज होगी, या लगन में बैठ जाए तो 100% आपकी लव मैरिज होगी। और इस कुंडली में लव मैरिज होने के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं जब शुक्र उच्च के होकर पंचम भाव में बैठ जाए। लेकिन पंचम भाव में शुक्र देव बहुत ही असमान प्रेम संबंध बनाते हैं। यानी हो सकता है कि ऐसे प्रेम संबंध बनाएं जिसका आपसे कोई बराबरी ना हो सकता है उस एरिया का बहुत बड़ा कोई रईस ज़्यादा हो, जिसकी लड़की से आपके अफेयर हो जाए या लड़के से हो जाए,
ये भी हो सकता है कि एरिया का बहुत बड़ा बदमाश हो, उससे हो जाए। तो आपके लिए शुक्र देव पंचम भाव में बैठे हुए अति मारक हैं, आपकी विद्या में अड़चन डालेंगे। जाहिर सी बात है, अगर शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, तो ध्यान आपका प्रेम प्यार की तरफ रहेगा, लव अफेयर की तरफ रहेगा, पढ़ाई की तरफ तो जाएगा नहीं। तो पढ़ाई में तो बाधा पड़नी है। लव अफेयर में बाधा इसलिए पड़नी है क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी हैं, हानि के स्वामी हैं, तो उसमें भी आपकी हानि करेंगे। लड़की पे आपका पैसा खर्च हो सकता है बहुत ज़्यादा, यानी आपकी कमाई टोटली आपकी लड़की पे जा सकती है। सप्तमेश उच्च के होकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं, डेली इनकम के भी कारक हैं, पंचम भाव में बैठे हुए, कई मायनों में ये फायदा कर सकते हैं। लेकिन पंचम भाव हमारे पेट का भी है, तो पेट की समस्या देंगे ये। हो सकता है पेट में कोई आपको दिक्कत परेशानी दे दे, किडनी की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं ये शुक्रदेव उच्च के पंचम भाव में। लेकिन अगर शुक्रदेव की महादशा अंतरदशा आ जाए और शुक्रदेव आपके पंचम भाव में ही गोचर में आ जाएं या लगन में आ जाएं, सप्तम भाव में आ जाए, तो वह समय आपका लव मैरिज का समय हो सकता है और बहुत दुखदायी समय हो सकता है, लड़ाई झगड़े वाला समय हो सकता है, कोर्ट कचहरी वाला, जेल यात्रा वाला भी हो सकता है। और लड़ाई झगड़े का तो होगा, ठीक है। और अगर आपकी उम्र लव मैरिज की निकल चुकी है, तब ये शुक्रदेव पंचम भाव में आपके पेट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपकी किडनियों की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पांचवें खाने में पेट की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और अगर आपकी शादी भी हो चुकी है, तो फिर ये शुक्रदेव आपके लिए तलाक की भी नौबत ला सकते हैं। अगर ये अष्टम भाव में चले जाएं, शुक्र की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, द्वादश भाव में चले जाएं, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सप्तम भाव में आ जाएं तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उच्च के ग्रह जब अपनी ही राशि में आएंगे, तो क्योंकि आपकी कुंडली में मारक ग्रह हैं, शत्रु हैं ये, तो आपको फायदा तो देने से रहे। जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, उस घर की हानि करेंगे। यानी पंचम भाव में बैठे हैं तो पंचम भाव की हानि करेंगे, विद्या की हानि करेंगे, अनसर्टेन लॉस कराएंगे, आपका शेयर बाजार लॉटरी सट्टे में नुकसान कराएंगे। सप्तम भाव में आए तो गृहस्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पत्नी की सेहत में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो वृश्चिक लगन में फिर भी देखा जाए तो इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे, कोई इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना नहीं बनती है बहुत बड़ी। जेल यात्रा हो सकती है, कष्ट की समस्या तो बनती है, कष्ट की संभावना बनती है, जेल यात्रा हो सकती है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, पेट की समस्या बढ़ सकती है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं यहाँ पे आता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली धनु लगन की कुंडली है, तो धनु लगन की कुंडली में आप देखें शुक्रदेव 11वें खाने के स्वामी बनते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक कुंडली मैंने बनाई हुई है, और इस कुंडली में ये 8 मई 1993 10 बजे रात की कुंडली है। यहाँ पे शुक्रदेव आप देखें चौथे खाने में उच्च के बैठे हुए हैं और छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी मारक ग्रह है। क्योंकि लगन जो है वो बृहस्पति का लगन है, लगन के स्वामी बृहस्पति देव बने और शुक्राचार्य शुक्रदेव उनके प्रतिद्वंदी हुए, यहाँ पे शत्रु हुए। तो यहाँ पे शुक्रदेव शत्रु हैं और चौथे खाने में जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, उच्च के होके जहाँ पे बैठे हो, उस खाने से रिलेटेड आपको दुख परेशानियां देंगे। अगर शुक्र की महादशा स्टार्ट हो जाए, शुक्र की अंतरदशा स्टार्ट हो जाए और शुक्रदेव आपकी कुंडली में तीसरे, सातवें, आठवें खाने में चले जाएं, 12वें खाने में चले जाएं, छठे खाने में चले जाएं, छठे, सातवें, आठवें, 12वें खाने में चले जाएं, या तीसरे खाने में चले जाएं, या चौथे खाने में ही आ जाएं, तो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं ये। अगर 8वें खाने में आ गए तो मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। अब जैसा कि इस कुंडली का एक आपको मैं गोचर भी दिखा रहा हूं, आप देखें कि 10 अगस्त का है। 10 अगस्त 2019 में शुक्र की इनकी महादशा चली और इस महादशा में बुध की अंतरदशा थी और योगिनी दशा भी शुक्र की ही चल रही थी उस टाइम, जो धान्या थी, और धान्या में जो धान्या में इनकी अंतरदशा चल रही थी, सिद्धदा की, सिद्धदा, धान्या में सिद्धदा, धान्या की महादशा और सिद्धदा की अंतरदशा थी, जो शुक्र की अंतरदशा थी। यहाँ पे महादशा भी और अंतरदशा भी शुक्र की। अब इस समय जैसा कि कुंडली में शुक्र उच्च के बैठे हुए छठे खाने के स्वामी हैं और 11वें खाने के स्वामी हैं,
और शुक्र देव के दसम भाव पे भी स्थिति दृष्टि पड़ी हुई है। तो इनका कैसा समय निकला मैं आपको बता दूं। और आप कुंडली को ध्यान से देखें, राहु बाकी ग्रह भी यहाँ पे देखना बनता है, ऐसा नहीं कि खाली आप शुक्र को ही देखेंगे। अगर आपकी कुंडली में बाकी ग्रह भी बहुत ज़्यादा खराब है तो ये स्थिति और भी ज़्यादा बुरी हो सकती है। अब जैसे इनकी कुंडली में देखें, राहु 12वें खाने में वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है। 12वां खाना हमारा होता है हॉस्पिटल का, जेल यात्रा का। अब मौके में अगर ग्रह की बात करें, महादशा शुक्र की चल रही है 6ठे और 11वें खाने के, तो 11वां खाना छोटी मोटी बीमारियों का है, लेकिन 6ठा खाना गंभीर बीमारियों का है, 6ठा खाना ऋण का है, कर्जे का है, 6ठा खाना जो है शत्रुओं का भी है, स्ट्रगल का है, कष्टों का है, तो कोर्ट कचहरी का भी है। अब यहाँ पे राहु देव वृश्चिक राशि के पड़े हुए हैं, तो हॉस्पिटल यात्रा करा सकते या जेल यात्रा करा सकते थे, तो यहाँ पे इनको हॉस्पिटल यात्रा करनी पड़ी। 6ठे खाने के शुक्र जो थे वो उस टाइम पे अष्टम भाव में चल रहे थे। अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होके ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे और लगभग जहाँ ये रह रहे थे वहाँ के सभी हॉस्पिटल वाले जवाब दे चुके थे। और एक बड़े हॉस्पिटल में भी ये गए, DMC, वहाँ भी इनको जवाब दे दिया गया। फिर ये PGI गए और वहाँ इन्होंने लगभग 2 महीने 3 महीने जो है हॉस्पिटल में रहे, घर से दूर रहे, घर के सुख से वंचित रहे। कर्जा लगभग 4-5 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए इनके ऊपर कर्जा भी हो गया, जैसे कि इन्होंने पहले कोई इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं करा रखी थी, तो इनके ऊपर कर्जा भी चढ़ गया। घर से भी दूर रहे, काम भी छूट गया इनका। बीमारी जो मैं बता रहा हूँ वो इनको बीमारी भी मृत्यु तुल्य कष्ट इनको आया। किडनियाँ इनकी दोनों खराब हो चुकी थी, लीवर इनका पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था। माँ बाप बिल्कुल उम्मीद छोड़कर बैठ गए थे कि ये बच्चा बचेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि ये 6ठे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो बीमारियों को दिखाता है। मृत्यु को तो नहीं दिखा रहा है, बीमारियां दिखा रहा है, गंभीर बीमारियां दिखा रहा है। यहाँ पे अष्टम भाव में जाके मृत्यु तुल्य कष्ट दिखा रहा है यहाँ पे। तो मृत्यु तुल्य कष्ट इनको हुआ, घर तक बेचने की नौबत आई इनकी, क्योंकि चौथे खाने में शुक्र मीन राशि के बैठे हुए हैं, तो घर के सुख में भी यहाँ पे कभी कमी कर देते हैं। मारक ग्रह जहां बैठेंगे, जहां जाएंगे, जहां देखेंगे उस भाव की हानि करेंगे। यानी चौथे खाने में बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में, तो चौथा खाना हमारा घर के सुख का है, वहां पे हानि। छाती के पेट की तकलीफें यहाँ पे खड़ी हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे शुक्र। फिर 6ठे भाव के स्वामी, क्योंकि रोग ऋण शत्रु कर्जा भी कराया इन्होंने, बीमारियां भी दी। कर्म भाव पे दृष्टि थी तो काम कारोबार में भी प्रॉब्लम क्रिएट की। और जैसा कि गोचर में अष्टम भाव में गए तो अष्टम भाव के में फल में वृद्धि की इन्होंने, यानी मृत्यु तुल्य कष्टों में वृद्धि की इन्होंने। इस प्रकार धनु लगन की कुंडली में अगर शुक्रदेव उच्च के पड़े हैं और इनकी दशा अंतरदशा जाए तो बहुत दुखदाई जा सकती है। अगर आपके बाकी के ग्रह भी बहुत बुरे हैं, लग्नेश आपकी कुंडली में अगर बुरा बैठा हुआ है या द्वादश भाव में या अष्टम भाव में आपके अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत अशुभ समय जा सकता है। जैसे कि इनकी कुंडली में आप देखें, मंगल कर्क राशि के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो कर्क राशि के अष्टम भाव में मंगल जो है नीच राशि के हो गए और मारक ग्रह बन गए, और उनकी दृष्टि जो है धन भाव पे पड़ रही है, तो धन की हानि कराएंगे। लाभ भाव पे पड़ रही है तो लाभ में कमी करा दी, सारी बीमारियां भी क्रिएट की इन्होंने। ठीक है, तीसरे खाने पे दृष्टि पड़ी इनकी। तीसरे खाना हमारा मेहनत का है, तो मेहनत भी इन्होंने बहुत ज्यादा की, हड़ तोड़ मेहनत की, और जिसमें ये बीमार हो गए। ठीक है, राहु 12वें खाने में वृश्चिक राशि का बैठा है, जो जेल यात्रा भी बताता है, हॉस्पिटल यात्रा भी बताता है। तो हॉस्पिटल यात्रा चंद्र, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि के बैठे हुए हैं राहु और चंद्र, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट तो मंगल देव भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, और राहु भी हॉस्पिटल यात्रा दिखा रहे हैं। लेकिन शुक्र की महादशा में ही ज्यादा इनको कष्ट आए, और शुक्र की ही योगिनी दशा भी शुक्र की ही थी, जिसमें इनको कष्ट ज्यादा झेलना पड़ा। और जहां जहां शुक्र की दृष्टि थी या जिस भाव के स्वामी थे, जहां पे भी दृष्टि थी, जहां पे वो बैठे हुए थे, उस खाने से रिलेटेड इनको कष्ट आया। घर के सुख में कमी हुई, कर्जा इनके ऊपर 5-6-7 लाख का हो गया, बीमारी इनको मृत्यु तुल्य कष्ट आए, जिसमें बचना भी बड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए। दसम भाव पे दृष्टि होने की वजह से काम कारोबार से बिल्कुल बैठ गए,
तो इस तरह से शुक्रदेव धनु राशि में अति मारक होते हैं और उच्च के बैठे हों और बाकी के ग्रह भी आपके अशुभ हों तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं आपको। अब अगली राशि की बात करते हैं हम। अगला लगन है मीन लगन। आप देखें, मीन लगन की एक कुंडली भी मैं आपको दिखा देता हूं। और मीन लगन में क्योंकि लगन भाव में ही उच्च के होंगे, अब लगन भाव में अगर उच्च के हैं तो जाहिर सी बात है कि लगन यानी शरीर, सारा प्रभाव आपके शरीर पे आने वाला है। तो शरीर पे जो प्रभाव आएगा तो ये प्रभाव अच्छा तो नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ पे आप कुंडली देख रहे हैं, 27 फरवरी 1988 9:02 का इनका जन्म है सुबह का। और इनकी शुक्र की अंतर्दशा अभी चल रही है और अंतर्दशा शुक्र की चल रही थी और शुक्र देव इनके लगन में गोचर कर रहे थे। द्वादश भाव में भी गोचर किया उन्होंने, लगन में भी गोचर किया, सेकंड हाउस में किया और तीसरे खाने में अंत में इनको बहुत बुरा फल देकर गए। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। शुक्र देव तीसरे खाने के स्वामी है। तीसरा खाना होता है हमारे बहुत ज्यादा मेहनत का, यानी हड तोड़ मेहनत का होता है तीसरा खाना। आठवां खाना होता है मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु के स्वामी शुक्रदेव। आप इस कुंडली में देखें कि शुक्रदेव अष्टमेश हैं, आठवें खाने के स्वामी है, यानी मृत्यु देने वाले हैं। मृत्यु के स्वामी है, लगन पे आके बैठ गए उच्च के होके, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके कहां बैठ गए, आपके शरीर के ऊपर ही बैठ गए, तो शरीर को कष्ट देने के लिए आ गए हो। और शुक्रदेव उच्च के हो जाए लगन में तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होते हैं, लेकिन इनका पता नहीं चलता है, ऊपर से पता नहीं चलता। रोमांटिक इतने होते हैं कि इनकी लाइफ में अगर कोई लड़की आ जाए तो ये पूरी दुनिया भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाएंगे, माँ बाप भाई बहन सब भूल जाएंगे, घर परिवार काम सब कुछ भूल जाएंगे अगर इनकी लगन में ही शुक्र आ जाए और कोई लड़की इनकी लाइफ में आ जाए। लड़की आना जाहिर सी बात है, आएगी इनकी कुंडली, क्योंकि लगन में शुक्र बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हैं। तो अट्रैक्शन विपरीत लिंगी यानी अपोजिट सेक्स की तरफ इनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है शुक्रदेव। और लगन में अष्टमेश बैठते हैं तो लगन भाव में बैठ के आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, आपके लिए ऑब्स्टेकल खड़ी करते हैं, आपके लिए समस्या खड़ी करते हैं। ये मेहनत आपकी हद तोड़ मेहनत बढ़ा देंगे, इतनी मेहनत करा देंगे, यानी मेहनत का स्वामी आपके शरीर के ऊपर आकर बैठ गए, आप हद तोड़ मेहनत करेंगे दिन रात। अब अष्टमेश शुक्र जब लगन में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, वो वैसे ही हैं जैसे एक जानी दुश्मन आपका मौके पर एरिया का प्रधान बन जाए, आपका चीफ मिनिस्टर बन जाए और उसका समय चल रहा हो तो आपके लिए कष्टदायी आपके लिए हो सकते हैं। अब इनकी हम गोचर कुंडली देखते हैं। गोचर कुंडली की बात करें तो शुक्र की ही महादशा चल रही थी और शुक्र की महादशा नहीं, शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी और शुक्र देव इनकी कुंडली में द्वादश भाव में आए, जहां से इनको प्रॉब्लम एकादश भाव 11वें भाव में आए, जब से इनको प्रॉब्लम चलनी शुरू हो गई। 11वें भाव में आकर पंचम भाव को देखते थे तो इन्होंने लव अफेयर पैदा करना था, तो लव अफेयर इन्होंने पैदा किया। स्त्री इनकी कुंडली में जीवन में आ गई इनकी, और जैसे ही स्त्री यानी शुक्र इनकी लाइफ में आए, जो मारक ग्रह होते थे इनकी कुंडली के, उन्होंने इनको मृत्यु तुल्य कष्ट देना था, मृत्यु जैसा इनको समय जो मृत्यु तुल्य कष्ट का था इनके लिए। तो 11वें खाने में आकर इन्होंने लाभ में कमी की, शुक्रदेव ने जो लाभ मिलता था उसमें कमी की, मित्रों से दूर कर दिया क्योंकि जो इनके परम मित्र थे उनसे दूर कर दिया। पंचम भाव में दृष्टि थी तो लव अफेयर पैदा किया और असमान लव अफेयर पैदा किए, क्योंकि शुक्र मारक ग्रह है, लगन के अति शत्रु हैं, तो लगन को इन्होंने कष्ट देना है, तो असमान यहाँ पे इन्होंने लव अफेयर पैदा किया है यहाँ पे। और उसके बाद द्वादश भाव में गए, वहाँ पे हानि की, हॉस्पिटल में एक बार इनको एडमिट होना पड़ा। उसके बाद जब लगन में आए उच्च के, तब फिर इनको शारीरिक कष्ट आया, मृत्यु तुल्य कष्ट इनको लगन में आके इन्होंने दिया। और लास्ट में
10 मई 2021 में इनकी कुंडली में शुक्रदेव तीसरे भाव में राहु के साथ आ गए, उच्च के राहु के साथ, और वृष राशि में अपनी ही स्वय राशि में शुक्रदेव आ गए। मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव उच्च के हैं, जब ये अपनी ही राशि में गोचर करेंगे तब कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। या तो अष्टम भाव में आ जाएं, तीसरे खाने में आ जाएं, छठे खाने में आ जाएं, सातवें खाने में आ जाएं, लगन में आ जाएं, 12वें खाने में आ जाएं, यानी कुंडली के किसी भी खाने में अगर ये जाएंगे, 1-2 खाने को छोड़ के आपको कष्ट ही देना है, इन्होंने परेशानियां ही देनी है। खासकर तब जब शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो और शुक्र की महादशा चल रही हो, आगे पीछे नहीं, क्योंकि शुक्र तो साल में आते ही रहेंगे, वो तो किसी ना किसी खाने में घूमते ही रहेंगे, तो क्या हरदम देंगे? नहीं, हरदम नहीं देंगे। जब शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तब विशेष कर आपको बुरा फल मिलेगा। तो शुक्रदेव इनके तीसरे खाने में वृष राशि के गए, और अष्टमेश, जैसे कि इनकी कुंडली में अष्टमेश बनते थे। तीसरा खाना आपको लाल किताब के हिसाब से मैं एक चीज़ बता दूं, अष्टम खाना जो होता है वो शमशान भूमि होता है, और तीसरा खाना होता है शमशान भूमि का रास्ता, यानी गेट। तो जब शुक्रदेव तीसरे खाने में गए, राहु के साथ में गए, और जैसे कि राहु भी इनकी कुंडली में द्वादश भाव में इनकी कुंडली में नजर आता है, तो हॉस्पिटल यात्रा इनकी बनती थी। तीसरे खाने में शुक्र के जाने पर शुक्र की अंतर्दशा में 10 मई 2021 5:30 बजे इनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक की वजह से। इसमें भी 10 मई से एक दिन पहले यानी 9 तारीख को बिल्कुल अच्छे खासे थे, ठीक ठाक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये सारी समस्याएं इनको एक लड़की के इनके लाइफ में आने के बाद हुई, यानी शुक्र इनकी लाइफ में आया। शुक्र की कारक, पहली बात तो शुक्र इनकी कुंडली में मारक था, और शुक्र मार्केश यानी उन्हीं की चीज़ शुक्र यानी स्त्री इनकी कुंडली में आई, यानी इनके जीवन में आई। और जब शुक्र इनकी कुंडली में पंचम भाव पे दृष्टि डालते थे, या द्वादश भाव पे में गोचर किया उन्होंने, या लगन में जब उच्च के आए, या अपनी ही स्वय राशि के गए, या अष्टम भाव में गए, तब इनको मृत्यु तुल्य कष्ट दिया। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं, किडनी की प्रॉब्लम, पहली वाली जो हमने बात की थी उसमें भी किडनी की प्रॉब्लम शुक्र से रिलेटेड, मूत्र विकार केतु से भी देखा जाता है और शुक्र से भी देखा जाता है किडनियों के बारे में। तो जैसे कि किडनी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम, इनको भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आई, 80% तक इनकी किडनियाँ ख़राब हो गई एंड टाइम में। और पहली कुंडली में भी मैं जैसे कि बोल चुका हूँ, उनकी किडनियाँ दोनों ही ख़राब हो चुकी थी, डायलिसिस होता रहा उनको भी, और इनको भी डायलिसिस का बताया गया था, जो नहीं करवा पाए, और अंत में इनकी मृत्यु हुई। तो यदि आपकी कुंडली मीन लगन की है, या धनु लगन की है, और वृश्चिक लगन की है, तब अपनी कुंडली का आप सही से विश्लेषण करवा लें। आप अपनी कुंडली में देखें कि इनकी अंतर्दशा या महादशा कब आएगी, या शुक्र कब अशुभ भाव में जाएंगे, तब आपको शुक्र के उपाय कर लेने चाहिए। और शुक्र की अगर आप शांति करा लें, आपकी कुंडली में अगर बाकी के ग्रह भी ठीक हैं, तब भी आप शुक्र की शांति करा लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्च के शुक्र भी मुसीबत का कारण बन सकते हैं यदि आपकी कुंडली में मारक ग्रह हुए। क्षमा करें। तो आज के एपिसोड में हमने यही बताया कि कब शुक्र उच्च के आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में तूफान खड़ा कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली दिखानी है, आपकी कुंडली में शुक्र उच्च के हैं, तो आप अपनी कुंडली का ऑनलाइन विश्लेषण करा सकते हैं, और समय से पहले आप अपने बुरे ग्रह का हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।